everybody, welcome back to my channel. So this video is going to be a day in my life as a CBSE 10th grader and of course अभी मेरा समर वेकेशन चल रहा है, ये भी ख़त्म होने वाले हैं 4-5 दिन में। उसके बाद तो रोज़ का स्कूल आना जाना लग जाएगा। तो जब मैं सुबह उठी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं छत पर आई और ये वीडियो बनाई और सच में मौसम इतना अच्छा हो रखा था। फिर मैंने सोचा अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैं नीचे आई और मैं टू डू लिस्ट बनाना भूल गई थी वैसे। तो अभी टाइम हो रहा था 9:45। मैं स्टार्ट की मैथ से करना, क्योंकि अभी सुबह सुबह है, मैथ अच्छे से हो पाएगा। एंड ट्रस्ट मी, द एक्सरसाइज 6.3 इज़ नॉट सो रियली ईजी। तो आई डिड ओनली 6 क्वेश्चंस। फिर मेरे को याद आया मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाया था, और मैं टू डू लिस्ट ना बनाऊँ तो फिर मेरा काम जल्दी हो नहीं पाता है। तो फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट बनाने के बाद एंड या वन थिंग मोर आई विल शो यू, ये मैंने उसके फर्स्ट पेज पे ड्राइंग बनाई है। आई हैड ऑल्सो अपलोडेड इट ऑन माई शॉर्ट्स, यू कैन चेक आउट। तो फिर मैंने वो बनाया और फिर मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई। तो ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई और फिर मैं सबसे पहले स्टार्ट की हॉलीडे होमवर्क से करना। मेरे को प्रोजेक्ट बनाना था। वैसे तो मैंने सारा प्रोजेक्ट बना लिया था, बस मैथ का बचा हुआ था। भी उतना नहीं करना था, क्योंकि यू नो व्हाट, हमारे जो मैथ के टीचर हैं मतलब वो इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। सो आई मेड ओनली 4 पेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, और उसमें से मैंने 3 पेजेस पहले से कर चुके थे। तो फिर मेरे को बस 1 पेज का बनाना था, तो फिर मैंने वो किया। और साइंस में जो प्रोजेक्ट मिला था वो मैं पहले से कर चुकी थी। मैथ का करने के बाद फिर मैं केमिस्ट्री का PYQ करने गई, जो कि ऑफकोर्स ये भी हॉलीडे होमवर्क ही था। तो मैंने फिर वो किया। 64 क्वेश्चंस तक मैं कर चुकी थी, उसके आगे की। एंड लेट मी नो गाइज इन कमेंट, अभी तुम्हारे समर वेकेशन चल रहे हैं या फिर ख़त्म होंगे, क्योंकि मुझे पता करना है तुम लोग की कितनी छुट्टियां हुई हैं। वैसे मेरे तो 34 डेज़ की हुई थी क्या मतलब है अभी भी। तो अभी मैं ये कर ही रही थी। दिस टाइम पे माय सिस्टर वाज मेकिंग पास्ता, तो फिर उसने वो दिया मेरे को स्टडी टेबल पे ही। वैसे तो स्टडी टेबल पे मैं खाती नहीं हूँ, मम्मी मना करती हैं, बट स्टिल उसने दे दिया तो फिर मैं खा ली। एंड गाइज प्लीज़ चेक आउट हर चैनल ऑल्सो, आई हैड गिवन इन डिस्क्रिप्शन। केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या मतलब, हाँ कर ही लिया, मन भर गया तो फिर मैंने छोड़ दिया वो।
today I had received my parcel, that is Educart ka book, and let me show you guys also that this book contains very important question that can be asked in board examination. तो दिस इज़ द बुक दैट आई रिसीव। 4 बुकें थी, इंग्लिश की, साइंस की, हिस्ट्री और मैथ की। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट कि ये बुक जो है साइंस का बुक प्रशांत सर ने बनाया है, हिस्ट्री का बुक विराज सर ने, एंड मैथ का बुक मानसी मैम ने बनाया है। तो सबसे पहले मैं साइंस का बुक दिखा देती हूँ। उसमें सबसे पहले यू कैन सी जब कंटेंट जिसमें लिखा रहता है उसके साथ एक QR कोड है, तो उसमें यू कैन स्कैन इट और कैन गिव अ मॉक टेस्ट पेपर। लाइक बहुत ही अच्छे हैं, एक एक चैप्टर के सारे मॉक टेस्ट पेपर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो माइंड मैप मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे थे, और यू कैन रिवाइज इट ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स वेरी क्विकली, और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद मुझे मतलब तीनों बुक में मुझे ये कार्ड मिला था जो कि टीचर को गिफ्ट करने के लिए होता है। तो मैं जो भी अपने स्कूल के टीचर को गिफ्ट करना है, यू कैन गिफ्ट इट, मैंने किया भी था। और फिर ये मैथ का बुक है, सारे बुक में भी मतलब वैसे ही थे, बहुत अच्छे बुक थे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट SST में बैक पेज पे बहुत सारे मैथ प्रैक्टिस दिए हुए थे। यू कैन प्रैक्टिस इट ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम टाइम्स। With QR code is given in every questions, like in every end of the chapter, in every starting of the chapter, for understanding all the concept। और फिर इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस दिए थे, जैसे competency based question, NCERT question, exemplar NCERT questions, previous year questions, objective questions, like every type of question is there। And you know what, QR code is given in every page, like from the starting of the chapter to the end of the chapter। तुम्हारा concept clear नहीं है या फिर तुम्हें आंसर नहीं मिला है तो you can just scan it। So what are you guys waiting for? Just go on the description, I had given the link। So move further in the video। स्ट्रेटली मैं शाम को पढ़ने बैठी, उससे पहले आई मेड कोल्ड कॉफ़ी। तो फिर वो सब हम लेके चले गए छत पर, और फिर वहाँ पे हमने इंजॉय किया कॉफ़ी। और वहाँ से आने के बाद मैं स्टार्ट की पढ़ना केमिस्ट्री। मतलब मैं पहले से कुछ टॉपिक रिवाइज़ कर चुकी थी और भी रिवाइज़ करना था, मतलब जितना तक मैंने लेक्चर देख के नोट्स बनाया था वो सब मुझे रिवाइज़ करना था, क्योंकि मैं सारा पीछे का भूल चुकी थी और वो सब भूल के मैं आगे का लेक्चर नहीं देख सकती थी। तो फिर मैंने वो सारा रिवाइज़ किया। तो जब भी मैं कोई भी चैप्टर रिवाइज़ करती हूँ, आई रफली राइट इट ऑन रफ़ कॉपी। लाइक मतलब बस लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर वो ऐसा लगता है बस मैं पढ़ते जा रही हूँ लाइन बाय लाइन, और फिर मैं पीछे का भूलते जा रही हूँ। अगर मैं वो जब कॉपी पे लिखती हूँ, भले ही वो रफली हो, तो फिर मुझे याद रहता है मैंने वो क्या पढ़ा था। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि अगर जब भी तुम्हें रिवाइज़ करने में दिक्कत हो और कभी ऐसा लगे कि रिवाइज़ किया फिर मैं भूल गई, तो व्हेनेवर यू रिवाइज़ ना, तो अपने साथ एक कॉपी लेके बैठो और जो भी रिवाइज़ करो उस पर लिखते जाओ। वो कैसे भी लिख सकते हो तुम, उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसे लिखना चाहिए। वो उससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है कि मैंने ये याद किया हुआ है। और बीच बीच में जब मैं किसी कॉन्सेप्ट में फंस जा रही थी तो फिर मैं बुक लेके उसमें से देख ले रही थी, ताकि उसमें से मुझे अच्छे से पता चल जाए। या फिर जब उसमें से नहीं मिला था तो फिर मैं सर्च कर ले रही थी, वीडियो देख ले रही थी, एक्टिविटीज़ की वीडियो। तो फिर वो देख के मैंने सारा अपना चैप्टर रिवाइज़ किया।
केमिस्ट्री करने के बाद मुझे सिविक्स करना था। उसे करने से पहले मैंने अपने टू डू लिस्ट में टिक लगाया जो मेरे हो चुके थे सब्जेक्ट, और फिर मैं हॉलिडे जो होमवर्क जब की थी तो फिर मैं उस टाइम लगाना भी भूल गई थी। तो वो करने के बाद मैं सिविक्स लेके बैठी। सिविक्स में मैंने एक और आधा लेक्चर देखा था और मुझे दूसरे लेक्चर का देखना था। तो फिर मैंने वो देखा और बुक में से रीडिंग लगाई और फिर मैंने अपना नोट्स भी बनाया। वैसे ज़्यादा नोट्स तो नहीं बना पाई, थोड़ा नोट बनाई और फिर टेबल पे भी नहीं बैठा मैं बेड पे जाकर पढ़ी थी सिविक्स। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यू कैन सी मैंने बहुत थोड़ा नोट्स बनाया था और पढ़ा भी था। लाइक आई एम सो एग्जॉस्टेड नाउ, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी एनी मोर। So this is a video about a day in my life as a 10th grader, and I hope you enjoy this video and always stay tuned for upcoming videos. Bye bye guys.